नमस्कार, आप देख रहे हैं नौबिहार 24। अररिया से बड़ी खबर। शिप्तेन मेमोरियल कैरियर गाइड अकादमी में शनिवार को भव्य कन्वेक्शन सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस मौके पर शिक्षा, व्यक्तित्व विकास और नैतिक मूल्यों को केंद्र में रखकर छात्रों को नई दिशा देने का प्रयास किया गया। अकादमी ने इस बार पारंपरिक कार्यक्रम से हटकर 30 दिवसीय विशेष वर्कशॉप आयोजित की, जिसमें पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, फंक्शनल ग्रामर, वॉइस एंड एक्सेंट, लाइफ स्किल्स और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जैसे विषयों पर गहन प्रशिक्षण दिया गया। मास्टर ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर सलमान खान ने प्रतिदिन 8 घंटे की ट्रेनिंग देकर बच्चों को मंच पर बोलने और आत्मविश्वास के साथ विचार रखने की कला सिखाई। इस वर्कशॉप में कक्षा 6 से 9 तक के करीब 250 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कन्वेक्शन सेरेमनी में छात्रों ने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि इस प्रशिक्षण ने उनके व्यक्तित्व को नई पहचान दी है। समारोह में उत्कृष्ट छात्रों को पुरस्कार और सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। आज शिप्तेन मेमोरियल कैरियर पब्लिक स्कूल का अवार्ड सेरेमनी फंक्शन था और आज ये महसूस हुआ कि जिस तरह से बच्चों का फाउंडेशन शिप्तेन मेमोरियल स्कूल में पिछले 15 सालों से यहाँ की मैनेजमेंट ने कर रखा था और जिस तरह से बच्चों के अंदर एक सलाहियत थी, वो आज सामने प्रेजेंटेशन करते हुए उन बच्चों को मैंने देखा और इसका सारा क्रेडिट जाता है सलमान साहब का, एक अच्छे मोटिवेशनल ट्रेनर है। और जो फाउंडेशन शिप्तेन साहब ने इस स्कूल का रखा था वो आज दुनिया में नहीं है। वो कहीं ना कहीं उनकी जो सोच थी कि हम अपने बच्चों को स्टेट लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक पहुंचाने का काम करेंगे, तो आज बच्चों के परफॉर्मेंस ने ये प्रूव कर दिया कि सिर्फ मिशनरी स्कूल के बच्चे ही इस तरह की इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, बल्कि उनके भी बच्चे बोल सकते हैं। और ये सब क्रेडिट जाता है स्कूल के मैनेजमेंट का, प्रोफेसर रकीब साहब का, प्रिंसिपल सुफियान साहब का और यहाँ के टीचर्स का। इन बच्चों को एक ब्रशिंग की ज़रूरत थी और ब्रशिंग करने के लिए हरियाणा से आए, ख़ास करके सलमान साहब ने, तो इनको भी ये एहसास हुआ होगा कि हम इन बच्चों को इतने कम वक्त में इस तरह से तराश सकते हैं। कोई भी चीज़ बहुत जब अच्छी होती है तो उसको और अच्छा किया जा सकता है, लेकिन कोई चीज़ ख़राब है उसको बहुत अच्छा करने में वक्त लगता है। तो ये जिस तरह से शिप्तेन स्कूल के अंदर में बच्चों पर एक अच्छे माहौल में, पढ़ाई के माहौल में अगर बच्चे आते हैं तो नेचुरली उनको सीखने का मौका मिलता है। और जब पढ़े लिखे स्कूल के मैनेजमेंट होते हैं तो टीचर्स का भी वो स्टैंडर्ड बहुत हाई रखते हैं। और जिस तरह से मैंने देखा सारे टीचरों का जो परफॉर्मेंस था या उसको मैंने बात करके देखा, तो मुझे नहीं लगता है कि सीमांचल में शिप्तेन मेमोरियल कैरियर पब्लिक स्कूल से भी कोई बेहतर स्कूल होगा जहाँ के बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट होने के नाते मैंने इन बच्चों के परफॉर्मेंस और स्कूल के परफॉर्मेंस को देखते हुए आने वाले दिनों में जो हमारा प्रतिभा सम्मान समारोह होता है, जिसमें हम अभी तक 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चों को ऑनर कर चुके हैं, उस मौके पे शिप्तेन मेमोरियल कैरियर पब्लिक स्कूल को बेस्ट स्कूल का अवार्ड और जो बच्चे आज अच्छा किए हैं इनको भी एक स्पेशल अवार्ड मैं पटना में दूंगा। और साथ ही साथ मैंने स्कूल के मैनेजमेंट से भी कहा है कि अपने उन टीचरों को भी लेकर के आप आए जो टीचर अच्छा कर रहे हैं। मैं सलमान साहब एक अच्छे मोटिवेशनल ट्रेनर हैं, इनसे भी मैंने कहा है कि हिंदुस्तान के और भी दूसरे स्टेट में इनका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और इनसे मैंने कहा है कि बच्चों के साथ साथ टीचरों को भी ट्रेन करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर ट्रेन हो जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जल्द से जल्द ट्रेन हो जाएंगे। और इस हिंदुस्तान के अंदर में इस तरह के बच्चों की ज़रूरत है ताकि हमारा हिंदुस्तान और आगे बढ़े। शमाइल नहीं, उम्मीद तो खैर मैं छोड़ता नहीं हूँ कभी। हाँ, उसके लिए हार्ड एंड टफ एंड सॉफ्ट के कितना ही जाना पड़े। तो स्टार्टिंग में आया था तो ऐसा लगा था अच्छा बहुत हो जाएगा, लेकिन आफ्टर वीक ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगने लगा कि यहाँ इतना अच्छा नहीं होगा जितना अच्छा हम सोच रहे हैं। इवन कि 10 दिन पहले हमें नहीं लगा ऐसा हो जाएगा, लेकिन 10 दिन के बाद जिस हिसाब से जिस हिसाब से बच्चों ने मेहनत की वो ये सोच से बाहर हो गया। और ऐसा नहीं लगा 10 दिन से पहले कि ऐसा इतना हो जाएगा। उम्मीद थी कि बहुत अच्छा हो जाएगा, इतना अच्छा हो जाएगा वो उम्मीद नहीं थी।
और यकीनन इसके लिए हम प्रोफेसर रकीब साहब को एक क्रेडिट जाता है। मैंने कहा था कि अपनों की कदर करनी चाहिए, कि वो लोग की जो सोच है वो बहुत लंबी सोच है और इंसान को पढ़ना चाहिए और उसको पढ़ें, और जो जिस फिक्र से वो लेके चल रहे हैं यकीनन इसका कोई सबब जो होगा वो बहुत बड़ा निकलेगा इसका इंशाल्लाह। बच्चों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? बच्चों को ये कहना चाहेंगे, रटें मत आप, चीज़ों को समझें, एनालाइज करें चीज़ों को और करना सीखें। आप लिखना, चीज़ों को ग्रेब करना ना सीखें, खाली ग्रेब भी करना है, लिखना भी, लेकिन खाली वहाँ तक महदूद ना रहे, करने पे आइए आप। एक चीज़ है, मैंने ये फ़ोन ले लिया, ख़रीद लिया है, अब इस फ़ोन को कैसे चलाना है, चलाना सीखना है, खरीदना नहीं सीखना है खाली, ये है जी। स्कूल में जो हमारे यहाँ 1 महीने से वर्कशॉप चल रहा था। वर्कशॉप जो है वो हमारा ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे था। उसके जो पार्ट्स हैं वो उसमें फोकस जो किया गया वो पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, फंक्शनल ग्रामर, वॉइस एंड एसेंट एंड लाइफ स्किल एंड मोरल साइंस एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ये सारी चीज़ों पे 1 महीने का वर्कशॉप चला, जिसमें मैंने 6 to 9 क्लास को इसमें इन्वॉल्व किया। और कुछ जैसे होता था कि पहले मैंने ये अनाउंस किया कि कौन बच्चा पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो मैंने देखा कि उसमें लैक ऑफ इंटरेस्ट था काफ़ी, मैंने मैंडेटरी कर दिया। स्कूल ने अपना पूरा खर्च अपने स्कूल ने खुद लिया और 6 to 9 को मैंने मैंडेटरी कर दिया। मैंने कहा कि अगर ये बच्चे क्लिक करते हैं तो ये 250 बच्चे अगर क्लिक करते हैं तो आने वाले ये 2.5 लाख को बना सकते हैं, है ना। तो इसलिए इस पे फोकस किया गया। हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम्स मतलब शहर में या अदर जगह होता है, डांस इवेंट हुआ या फिर कल्चरल प्रोग्राम हुआ, वो भी होना चाहिए, वो भी एक पार्ट है। लेकिन मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ बाकी डायरेक्टर्स एंड प्रिंसिपल्स को कि प्लीज़ इस तरह का जो चीज़ें हैं, जो मैंने एक एग्जांपल शो किया आपके सामने कि वो बच्ची जिसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती थी, 1 महीने के अंदर उसने अपने आप को किस तरह से ड्रास्टिक चेंज किया। तो वो चीज़ें जब जैसा कि हमारे जो मोटिवेशनल स्पीकर सलमान सर हैं वो बता रहे थे कि रट्टाफिकेशन से कुछ नहीं होता है, रट्टाफिकेशन से कुछ नहीं होता है। मेंटर कैसा होना चाहिए, उसको तैयार करने वाला कैसा होना चाहिए, ये वर्कशॉप ने इस बात को प्रूव कर दिया है कि हर बच्चे में सलाहियत है, तैयार करने वाला बंदा चाहिए, उसको किस तरह से उसको प्रिपेयर किया जाए। तो मैं इसी बात के साथ मैं पूरे अररिया वासियों को ये नए साल की मुबारकबाद भी देता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि मैंने ये फाइनल कर दिया है कि ये प्रोग्राम नेक्स्ट ईयर जो है मेरा 1 अक्टूबर फिक्स हो गया है। मतलब ये हर साल होगा ये प्रोग्राम, ताकि बच्चे में इस तरह की चीज़ें और ज़्यादा उभर के आए। और मैं फिर से एक बार सबको थैंक्स कहता हूँ जो इस प्रोग्राम को बनाने में काफ़ी सक्सेस किया जिन्होंने, और हमारे टीचर्स, हमारे जो स्टाफ मेंबर्स, ये लोग पूरी मेहनत से पूरे 1 महीना जी तोड़ करके रात न दिन, इतने कोहरे, इतने इसमें कुछ नहीं देखा और बस लगन से काम करते रहे। आप भी यहाँ है मौजूद, आप देख रहे होंगे 3-4 घंटे से यहाँ का किस तरह से मैनेजेबल है हर एक चीज़। और मैंने भी ये अहद लिया है कि आज अगर मैं 250 को तैयार कर सकता हूँ, कल 2,50,000 से 2.5 लाख भी इंशाल्लाह पहुँचेगा। ये पहला स्टेप था इस स्कूल का ये, और इसमें 250 स्टूडेंट्स को तैयार किया है और इंशाल्लाह